तरीके हाशिए लगा लेंगे। जितने साइज़ की आपने चिक्की बनानी हो वो हिसाब से आप लगा लें। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही मज़े की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मूंगफली की चिक्की बनाना सिखाऊंगा आपको। बाजार जैसी कड़क और मज़ेदार मूंगफली की चिक्की किस तरीके से बनेगी और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मूंगफली ले ली है। ये भी उतना वज़न है जितना गुड़ का है, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो गुड़ मैंने क्रश करके लिया है, बराबर किया है उस साइज़ में। आप कोई भी कटोरी हो आपके पास, उसको आप सेट कर लें। जितना आपने गुड़ लेना है उतनी आपकी मूंगफली होनी चाहिए। तो इसको आपने पहले ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है गुड़ को, फिर आपने बराबर करना है। तो चले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, इस तरह का मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिल्कुल हल्का रखेंगे फ्लेम को। तो सबसे पहले हम मूंगफली को हल्का सा सेक लेंगे ताकि इसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो आपने उसको हल्की आंच पे 6 से 7 मिनट रोस्ट करना है, फिर उसकी चिक्की बनेगी मज़ेदार। तो ये भुनी हुई मूंगफली है तो इनको हमने ना हल्का सा बस सेकना है ताकि इसके अंदर नमी ना हो। अगर नमी होगी मूंगफली के अंदर तो आपकी चिक्की जो है वो कड़क नहीं बनेगी। तो 1 से 1.5 मिनट तक हम हल्की आंच पे इसको भून लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मूंगफली को मैंने भून लिया है। तो फ्लेम को ऑन ऑफ कर देंगे और मूंगफली को हम एक प्लेट में निकालेंगे। एक प्लेट में हम इनको निकाल के इस तरह की कोई भी कटोरी ले लें। इस तरीके आप इसको प्रेस करें ताकि ये जो साबुत दाने हैं ये हल्के से क्रश हो जाए इस तरीके। चलें इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम तैयारी करेंगे जिस पर आपने टिक्की बनानी है। तो अब मैंने इस तरह का एक बटर पेपर ले लिया है। अगर आपके पास कोई बर्तन है, प्लास्टिक की शीट है, तो उसको ना आपने पहले इस तरीके ऑयल से ग्रीस करके इसको रेडी रख लेना है, क्योंकि बाद में हमने जो चिक्की का मेज़ा होना है वो गरम गरम इसके ऊपर फैलाना है। अगर देर हो जाएगी तो वो सारी चिक्की वहीं से जम जाएगी पैन के अंदर। इसको आपने पहले रेडी करना है। तो चलें जी, सारे बटर पेपर के ऊपर मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया इस तरीके। ये रेडी है और इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब हम वही पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे गुड़। अच्छा, गुड़ को आप क्रश नहीं ना करेंगे तो ये गुड़ जल्दी मेल्ट नहीं सारा होगा, तो गुड़ के अंदर एक कड़वाहट सी आ जाएगी, फिर जो चिक्की है वो अच्छी नहीं लगेगी। और इसी के साथ ही हम तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। तो गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये तकरीबन 1 मिनट में गुड़ हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, बराबर मेल्ट हुआ है। अगर आप इसको ग्रेटर्स की मदद से ग्रेट नहीं करेंगे तो इनकी गुठलियाँ देर करेंगी मेल्ट होने में और जो गुड़ के अंदर है वो कड़वाहट आ जाएगी। तो अब आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह कड़क नहीं हो जाता। जैसे टॉफ़ी को आप तोड़ते हैं ना तो कड़क की एक आवाज़ आती है, उस तरीके ये कड़केगा नहीं, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो तकरीबन गुड़ को मैंने ना 2 मिनट तक पका लिया है। इसने कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे चिक्की के अंदर चमक ले आने के लिए 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे घी। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो चलें जी, अब हम इसको चेक करेंगे। एक कटोरी के अंदर पानी लेंगे,
थोड़ा सा हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे इस तरीके, और इसको इस तरीके हिलाएंगे। अभी ये कड़क नहीं हुआ, ये देखिए अभी ये लेस तरह है, इसको हमने तोड़ना है, इस तरीके टूटना चाहिए। तो 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे, 2 मिनट के बाद हम फिर इसको चेक करेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट तक मैंने फिर से इसको पका लिया है गुड़ को। अब हम फिर से चेक करेंगे उसी तरह। ये आप देखें अब टूट रहा है, इस तरीके इसको टूटना चाहिए, जिस तरीके टॉफ़ी टूटती है ना, आवाज़ आती कड़क की, उस तरह। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मूंगफली इसमें शामिल करके जल्दी से हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। ये आपने जल्दी जल्दी करना है। चलें जी, अब हम इसको गर्मा गर्म बटर पेपर के ऊपर फैला देंगे। तो चलें जी, सारा अमेज़ा हम इसके ऊपर फैला देंगे। अगर आप इसमें देर करेंगे तो ये पैन के अंदर ही जम जाएगी टिक्की। चलें, अब हम इसको इस तरीके फैला देंगे सारे बटर पेपर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की चमची ले लें, इसको ऑयल लगा लें या घी लगा लें, इस तरीके फैला दें। चलें, अब हम क्या करेंगे, दूसरे बटर पेपर के ऊपर भी मैंने ऑयल लगा लिया है, ये ऊपर इस तरीके करेंगे। और इस तरीके आप कोई भी बेलन ले लें, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लें और प्रेस कर दें इस तरीके। जितनी को आपने चिक्की मोटी पतली रखनी हो उस हिसाब से आप इसको इस तरीके फैला दें। चलें जी, अच्छी तरह बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला बटर पेपर है इसको हम उतार लेंगे। तो चलें जी, बटर पेपर मैंने उतार दिया है, छुरी को मैंने ऑयल लगा लिया है और इसको ना हम इस तरीके हाशिए लगा लेंगे। जितने साइज़ की आपने चिक्की बनानी हो वो हिसाब से आप लगा लें इस तरीके। अगर बाद में ये निशान लगाएंगे तो ये चिक्की आपकी टूट जाएगी इस तरीके। दूसरी साइड से भी लगा लेंगे इस तरीके। चलें, अब हम इसको ना तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह थिक हो जाए। फिर मैं आपको तोड़ के चेक कराऊंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, तकरीबन चिक्की को ठंडा होने के लिए रखे हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए और माशाल्लाह कितनी कड़क बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो सारी टिक्कियाँ हम अलग अलग कर लेंगे इसी तरह। तो चलें जी, माशाल्लाह सारियाँ जो टिक्कियाँ वो मैंने अलग अलग कर ली हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए फिर माशाल्लाह बहुत ही कड़क है, तो इसको तोड़ने का दिल नहीं चाह रहा, तो ये हम छोटी तोड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही मज़े की बनी है
बनाना बहुत आसान है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। मज़ेदार कड़क बाजार जैसी मूंगफली की चिक्की किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।